सॉरी मैं इतना लेट ये सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। अभी पूरे 12 बज रहे हैं और लाइक 12:15 हो रहा है। ठीक है, बट मुझे याद था कि आपको वीडियोस बना के भेजने हैं, तो मैं ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ। बट यही है कि आप रिवीजन कीजिए। वोलेटाइल सब्जेक्ट होता है मैथ्स, और ये कंसेप्ट भी वोलेटाइल होता है। और अगर आपने ऑलरेडी ये टॉपिक कर रखा है तो आपको ये वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बुक के फॉर्मूलेस कुछ थोड़े से डिफरेंट है। आंसर सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस यही है कि खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आपने जो कर रखा है वो बेस्ट है। अगर आप किसी को डाउट है और किसी को सॉल्व नहीं करना आ रहा है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ये वीडियोज़ है। ठीक है, तो आपको आपके जो प्रैक्टिस है उससे फ्लक्चुएट होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने मीन और मोड देख लिया था, मीन मीडियन मोड देख लिया था पहले टॉपिक में। ठीक है, कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है। फिर मीन को फाइंड करने का बेसिक जो फॉर्मूला है, दैट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हम लोगों ने देखा था, राइट। उसके बाद इसी को हमने एक्स बार से डिनोट किया था, दैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, ये सारी चीजें देख ली थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एक्चुअल मीन, तो डेविएशन देख लिया था हमने। डेविएशन क्या होता है वो देखा था। डेविएशन इज नथिंग बट एक्स आई माइनस एक्स बार, कि कितना डेविएट हो रहा है वो, राइट। तो ये डेविएशन देखा था हमने। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेरिएंस देखा था। वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर, दैट इज समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन, अच्छा इसका स्क्वायर है, ठीक है, अपॉन एन। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालता है वो भी हम लोगों ने देखा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा कि समीशन ऑफ जो है वो रूट के अंदर है, ये जो सब है वो वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, और इसे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो हमने पढ़ा था ग्रुपिंग के लिए, मतलब सॉरी नॉन ग्रुप के लिए, सीरीज वाले के लिए हमने देखा था कि जो सीरीज में क्वेश्चंस दे रखे होते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल करके सॉल्व करना है हमारे को। ठीक है, और हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा, ये इसी को एक्चुअल मीन मेथड भी बोलते हैं। अब हमने इसी के बाद अज्यूम्ड मीन मेथड भी पढ़ा था, और आपको याद होगा कि मैंने कहा था अज्यूम मीन मेथड डिफरेंट कुछ नहीं है, सिमिलर है। बस हमारे को इसमें स्टैंडर्ड वेरिएशन में जो सम है उसके अंदर जो मीन है वो हमने कैलकुलेट किया था एक्चुअल में, यहां पर अज्यूम लेना है, और बाकी सिमिलर है पूरा। ओके, अब हम लोग चलते हैं जो ग्रुपिंग वाले हैं, ठीक है, उन कंसेप्ट पे चलते हैं। जितने भी ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस है उस पर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपको अभी फॉर्मूले समझ में आ गया है। हाँ, इसमें थोड़ा दूसरा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/n सबमिशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, एक्स बार क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। 1/n क्या है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे चलता है। मैं पहले डाटा लिख लेता हूँ। हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ओके। तो डाटा ऐसा है कि आपको दे रखा है एक्स आई और एफ आई, फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो एक्स आई सपोज दे रखा है 4, 8, 11, 17, 20। बेसिकली ये ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा टेबल फॉर्म में बना देता हूँ, ईजी पड़ेगा। ठीक है, हाँ टेबल का इग्नोर करना, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बना रहा हूँ इसलिए टेबल्स वैसे बन रहे हैं। सो आप उसको इग्नोर कर सकते हो, होपफुली आप लोगों को बस समझ में आ जाए। 4, 8, 11, 17, 20, 24 एंड एक बॉक्स रह गया, दैट इज 32। इसमें फ्रीक्वेंसी है 3, 5, 9,
5 4 3 एंड 1। ठीक है, सो ये दे रखा है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, हमारे को इसमें स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालना है, सिग्मा हमारे को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस मन लगा के करना, और लगे तो आप अपनी नोटबुक अपने साथ रख सकते हो, जिससे कि आपको इजी हो जाए लिखने में, नोट डाउन करने में, और रिवीजन तुरंत हो जाएगा। ओके, पहले मैं सारे एक्स आई लिख लूंगा, उसके बाद फिर मैं एफ आई लिखूंगा सारे जितने भी एक्स आई जो ऊपर दे रखे हैं, और फिर एफ आई भर दूंगा, और उसके बाद तुरंत बाद मैं निकालूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार, जो अभी तक करते आ रहे हैं। उसके बाद तुरंत जो हम लोग करते आ रहे हैं वही मैं करूंगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट में अब एक नया कंसेप्ट आएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये कंसेप्ट बस इसमें ऐड होने वाला है, और एक कंसेप्ट छोटा सा ऐड होने वाला है, एफ आई एक्स आई। ठीक है, उसका अभी कोई रोल नहीं है, तो हम लोग देखेंगे जब भी रोल आ जाए तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तब तक के लिए तो कोई रोल नहीं है, उसको रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए एक्स आई क्या क्या है हमारे, वो लिख लेते हैं, 4 8 11 17 20 24 और 32। एफ आई की बात करूं तो 3 5 9 5 4 3 एंड 1। अब एक्स आई एक्स बार के लिए मुझे एक्स बार चाहिए होगा, तो एक्स बार मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्स बार क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट इज 4 प्लस 8 12 12 प्लस 11। अब देखिए इसी ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका एक और कंसेप्ट है, लेकिन वो मैं बाद में बता दूंगा आपको कभी। अभी फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं 12 23 और 17 30 40 40 20 60 60 एंड 84 एंड दिस 32, दिस इज 116 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 7 डिवाइड करेंगे 7 1 7 46 14। ओके, हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ओके ठीक है, मैं वो बता देता हूँ, मीन निकालने का शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। शॉर्टकट तरीका क्या है, आपको एफ आई एक्स आई एक और टेबल बनाना पड़ेगा मीन निकालने के लिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, वही बता देता हूँ, इसको मीन निकालने का फास्ट तरीका बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपको मीन निकालना है तो आपको एक और एंटिटी निकालनी पड़ेगी, एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो पहले एफ आई एक्स आई निकाल लेते, 3 4 12, राइट। उसके बाद 8 5 40, फिर 11 9 99, 17 5 85 to 80, and 24 3s are it's 72, and 31 2 1s are 32। ठीक है, हम लोग इसको ऐड करेंगे और हमारा आंसर जो है सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो है वो कितना आता है, 420 आ जाता है। ठीक है, और हम लोग एक और सम निकालेंगे, सबमिशन ऑफ एफ आई, वो होता है हमारा 30। ठीक है, अब हमारे को अगर मीन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन ऑफ एफ आई निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 420 अपॉन 30, कैंसिल हो जाएगा, 3 1 14। तो हमारा जो मीन है वो क्या आ रहा है, 14। होपफुली आपको मीन का नया फॉर्मूला पता चल गया होगा, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला जनरेट हुआ है, आप लोग इसको भी याद कर लेना। ठीक है, जब बड़े बड़े सम्स होते हैं तो आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, एक्स आई एक्स बार, तो एक्स आई कितना है, दिस 4, राइट, और 14, तो आ जाएगा हमारा 10। उसके बाद कितना आ जाएगा, 6, और फिर हम लोग आगे करते रहेंगे, फिर 3 आएगा, फिर वापस 3 आएगा, उसके बाद फिर आगे 6 आएगा, 10 आएगा, और फिर 18 आएगा। ठीक है, और हमारा ये हो गया, उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर तुरंत निकाल लेंगे, 100 आएगा, 36 आएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और 18 का स्क्वायर होता है 324, वो भी हमारा आ जाएगा। उसके बाद एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई इंटू दिस डिविएशन का स्क्वायर वाला टर्म जो है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 पहले वाले में, उसके बाद 180, उसके बाद आ जाएगा हमारा 81, 45,
144, 300 और उसके बाद 324 इंटू 1 इज 324 अगेन। ठीक है, इसका हम लोग सबमिशन निकाल लेंगे, सबमिशन, ठीक है, ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम लोग सबमिशन निकालेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 4 4 9 10 15 5 4, ठीक है, 4 और 1 कैरी 7 3 1 3 7 4 1374 आ जाएगा, राइट। और हमारे को अब फॉर्मूला पता है, हम लोग फॉर्मूला पता है, हम लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का, 1/n सबमिशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और दैट इज नथिंग बट, अब n जो है ये वैल्यू जो है एफ आई की, वही n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/30 इंटू 1374, ठीक है। अब ये जो है वैल्यू, ठीक है, वो हमारी किसकी निकल रही है, सिग्मा स्क्वायर की निकल रही है, ठीक है। ये सब सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है। हमारे को सिग्मा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ 1374/30। अब इसको सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ इट बिकम्स 137.4/3, 3 1 3 3 2 3 4 12 3 8 3 6 18 ना, 3 5 15 16 17 24 3 8 तो ये हो जाता है 45, रूट 45.8। अब रूट 45.8 जो है उसका हम लोग रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा कितना, 6.77 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसका 6.77 है। होपफुली आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया होगा, पता चल गया होगा, ठीक है। अब एक्चुअल और मीन में वही डिफरेंस है कि आपको एक्स जो एक्स बार है वो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई भी एक मीन है और फिर उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको बस इस फॉर्मूले को याद रखना है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको दूसरे कंसेप्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ डिफरेंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिफरेंस नहीं है, बट ये कंसेप्ट प्लीज कीजिए क्योंकि पेपर में आपको ये हेल्प कर देगा, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग देख लेंगे जैसे जैसे आप आओगे आगे, एटलीस्ट ये तो सीख जाओ। नॉन जो मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए ये सफिशियंट है, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ओके। चलिए, होपफुली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप डाल दीजिए, मैं सुबह मॉर्निंग में देख लूंगा, अगर कुछ होता है तो मैं आपको वीडियो बना के या फिर आपको मैसेज कर दूंगा, ओके। चलिए, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, प्रिपरेशन अच्छी रहे, गुड नाइट।